ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 13वां दिन है। सावन महीने के प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान बस पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 13वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पराचित महामती अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भगवान अक्रूर की ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेमय भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है, जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा हूँ। मैं बड़ा विषय हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े स्वास्तिक पुरुष भी जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। अवश्य ही आज मेरे साथ अशुभ नष्ट हो गए हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों के साक्षात नमस्कार करूंगा जो बड़े बड़े योगी के लिए भी केवल ध्यान के ही विषय है। अहो कंस ने तो आज मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंस के भेजने से मैं इस भूतल पर अर्बन स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा, जिनके नख मंडल का की कांत का ध्यान करके पहले युगों को ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतारण ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरणों कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती। प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में असलगन रहते, भगवान के वहीं चरण कमल गहों के चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन वन में विचरते हैं। मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य की लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य ही मूर्तिवान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सहज में ही आँखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत के दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टपान का अहंकार उन्होंने छू तक नहीं गया। उनकी चिन्मय शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाले भेद भरम अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भ्रमी विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय और बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों के तरह तरह लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाएं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार के जीवन की स्फूर्ति होने लगती है। सुबह का संचार हो जाता है। सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती, वह तो मूर्तों को भी शोभित करने वाली है, होने पर भी नहीं के समान व्यर्थ है। जिनके गुणगान ही एक ऐसा महात्मा है, वे ही भगवान स्वयं जदुवंश के अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए वहीं परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज में निवास कर रहे हैं, और वही अपने देश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। अहो देवता लोग इसे संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आज मैं अवश्य उन्हें देखूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालकों के एकमात्र
आश्चर्य हैं, सबके परम गुरु और उनका स्वरूप सौंदर्य तीनों लोगों के मन में मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी जो सौंदर्य की अतिश्री है उन्हें पाने के लिए ललायित रहती है। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है और आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे सुकून दिख रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रक्त से कूद जाऊंगा और उनका चरण पकड़ लूँगा। उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। वे बड़े बड़े योगी अति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और तुम उन्हें प्रत्यक्ष पाँव जाऊंगा और उन पर लौट जाऊंगा। उन दोनों के साथ ही उनके वनवासी सखा एक साथ एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहोभाग्य, जब उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमलों मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमलों उन लोगों को सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों से पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोगों में प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी जाती है। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं भी अपने मुझे शत्रु ना समझ बैठे। राम राम। वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम है, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। व्यतीत के बाहर भी और भीतर भी वेतंग के रूप में स्थिर होकर अंतकरण की एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया वृष सुगंधी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्मान के समस्त शुभ अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। तो मिलते हैं दूसरी अध्याय में। तब तक अपना ख्याल रखना और मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।